तो वैदिक मैथ्स बाय जवाहर सर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रक्त का पार्ट 13 देखेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के प्रकार के बारे में। तो चलिए देखते हैं। परिसंचरण तंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। दोनों में क्या अंतर है? नाम है खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण मतलब परिसंचरण जो होगा रक्त का, एक में खुला होगा और एक बंद नली के द्वारा होगा। देखिए इसमें क्या होता है, दोनों में अंतर देखते हैं। इसमें जो होगा खुला परिसंचरण, हृदय जब पंप करेंगे रक्त को तो वह खुले रक्त पात्रों में पंप किया जाता है, जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त को बंद नलिकाओं मतलब आर्टरी या वेन के द्वारा रक्त का परिवहन किया जाता है, पंप किया जाता है। अब दूसरा अंतर हो गया, पहला अंतर ये हो गया, दूसरा अंतर क्या दिया हुआ है? उत्तक परिसंचरित तरल के सीधे संपर्क में होते हैं, यानी उत्तक जो होंगे, जैसे यह उत्तक हुआ, उत्तक जो होंगे वह परिसंचरित तरल, यानी परिसंचरित तंत्र क्या हो सकते, तरल हो सकते हैं, यानी रक्त, यानी परिसंचरित तरल के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, वो क्या कहलाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? जैसे यह उत्तक हुआ, तो उत्तक हुआ यहाँ पर, ये जो होगा ब्लड वेसल, यहाँ पर रक्त है परिसंचरित तरल, इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता है, बल्कि यहां से यहां जो ट्रांसफर होंगे सबस्टांसेस का, कोई भी सबस्टांसेस का, तो उसको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। यहाँ का पदार्थ यहाँ, जैसे हार्मोन हो गया या मान लीजिए गैसेस हो गया या भोजन सब हो गया, उसका जो होगा मतलब परिवहन जो होगा वह किसके द्वारा होगा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ पर होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं। वही लिखे उत्तक परिसंचरित तल के सीधे संपर्क में नहीं होते। तीसरा अंतर क्या दिया हुआ है? रक्त प्रवाह धीमा होता है, यानी जब किसी ओपन अगर चेंबर में होगा तो रक्त का बहाव जो होगा वहां पर वो धीमी गति से होता है, जबकि अगर बात करें बंद नली के थ्रू अगर रक्त का बहाव होगा वो तीव्र गति से होता है। जैसे अगर पतला पाइप है तो उसमें रक्त का बहाव तेज गति से होता है, मोटा रहता है तो उसमें उतना तेज गति से नहीं होता, यानी यहाँ पर रक्त का प्रवाह तेज होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें देखने को मिलता है? ये अधिकांश ऑर्थ्रोपोडा के सदस्य में देखने को मिलता है और अधिकांश मोलस्क, इन्हें हम बोल रहे हैं पूरे आर्थ्रोपोडा या पूरा मोलस्क में, अधिकांश ऑर्थ्रोपोडा के सदस्य और अधिकांश मोलस्का के सदस्य होते हैं, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। और बंद परिसंचरण तंत्र किसमें देखने को मिलता है? कोर्डेटा संघ के प्राणी जैसे मानव, मछली, पक्षी, ये सब हो गया। टोटल पता होगा 11 फाइलम होता है, 11 फाइलम का ही नाम दिया हुआ है संघ का, जिसमें होता है पोरीफेरा, सिलिंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। और इस 11 फाइलम में सबसे बड़ा संघ कौन होता है? आर्थ्रोपोडा होता है, सबसे बड़ा संघ, जिसके अंतर्गत कीड़े मकोड़े आते हैं। यानी अगर 10 को जंतु है तो उसमें 7 को जो होंगे वो आर्थ्रोपोडा के सदस्य होते हैं, सबसे बड़ा संघ। और ये जो होते हैं मोलस्का, सब दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है, दूसरा सबसे बड़ा संघ, दूसरा सबसे बड़ा संघ। इसमें मोलस्का के सदस्य में जैसे क्या आता है, इसके अंतर्गत जो आते हैं वो पिंक टाडा सब आते हैं, लेकिन ऑक्टोपस भी आते हैं, लेकिन ऑक्टोपस में खुला परिसंचरण तंत्र में होता है, ऑक्टोपस में बंद परिसंचरण देखने को मिलता है। ऑक्टोपस है मोलस्क, लेकिन उसमें बंद परिसंचरण देखने को मिलता है। आई होप आप लोग समझे होगा खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।